हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो में जितना भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में है भारत में प्रथम व्यक्ति, ठीक है, मतलब भारत के प्रथम वायसराय, न्यायाधीश या इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हर प्रकार के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको तो पता ही होगा, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ बस इसी को याद में रखते हुए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप नहीं करिए। और फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल बिना देख लीजिए और नहीं सब्सक्राइब करिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की जो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है मेरे चैनल को फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है। आप सपोर्ट करेंगे तो ये मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, क्योंकि न्यू चैनल है और मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाना है, तो इसमें आपकी मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ती हूँ वीडियो में और लेके आती हूँ पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट होगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ओके, अगला प्रश्न है सेकंड, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल में प्रथम वायसराय कौन था? फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद में 1858 में जो इंग्लैंड की महारानी था उसका वो आया था, उसमें जो गवर्नर जनरल है उसका पद हटा दिया गया था उनके चार्टर में और वायसराय का पद बनाया गया था। तो बस वो बताना है कि प्रथम वायसराय कौन थे। तो फ्रेंड्स, प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो जो बी वाला ऑप्शन है राइट होगा। प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, फिर है तीसरा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन राइट होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, जिन्होंने भारत का विभाजन करवाया था उसके बाद में। ठीक है, अपना पद खाली किया था। फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो फ्रेंड, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी जी बने थे। ठीक है, माउंटबेटन के बाद में उन्होंने अपना पद राजगोपालाचारी जी को सौंप दिया था और ये अंतिम गवर्नर जनरल इसलिए हुए थे क्योंकि इसके बाद में फिर राष्ट्रपति का पद आ गया था संविधान के अनुसार। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन राइट होगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। छठवां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो जो ए वाला ऑप्शन है इसका राइट होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई होगा नहीं जिसको नहीं मालूम होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ये वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा। ठीक है, फिर आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के रूप में नियुक्त थे? तो फ्रेंड्स, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे यह गृह मंत्री थे प्रथम और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो जो सी नंबर का ऑप्शन है ये राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद जी। तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा, प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। 10वां क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? फ्रेंड्स, चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रथम वो थे सर थॉमस एम हर्स्ट। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है 12वां, भारत में प्रथम वायुसेना अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो फ्रेंड्स, भारत में प्रथम वायुसेना जो अध्यक्ष थे वो थे मार्शल एस मुखर्जी। ठीक है, जो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। एयर मार्शल एस मुखर्जी थे भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष। 13वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ। तो फ्रेंड्स, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे उनका नाम, फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को होल्ड रखिए क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। इसका जो आंसर था वह था जनरल करियप्पा। ठीक है, उस ऑप्शन को मैंने लिया नहीं है, फिर से यहाँ लिख देती हूँ करियप्पा। ठीक है, करियप्पा, ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ। अगला प्रश्न है 14वां, निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोकसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष थे ये जीवी मावलंकर। ठीक है, तो जो ए नंबर का ऑप्शन है ये राइट होगा। जीवी मावलंकर जी प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके अलावा लोकसभा में जिनके खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था वो भी यही थे। ठीक है, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है 15वां, निम्नलिखित में से कौन है जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे? तो फ्रेंड्स, जो प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे उनका नाम था सुकुमार सेन जी। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा। प्रथम चुनाव आयुक्त भारत के सुकुमार सेन। 16वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो फ्रेंड्स, जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वह थे हीरालाल जे कानिया जी। तो जो ए नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा। हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिए। अगला प्रश्न है 17वां, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो फ्रेंड, जो स्वतंत्र भारत में जन्मे मुख्य न्यायाधीश थे वो थे न्यायमूर्ति सरोज होमी। तो जो बी नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा, न्यायमूर्ति सरोज होमी। अगला प्रश्न है 18वां, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन बने थे? तो फ्रेंड्स, जो डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी थे वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है 19वां, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनके प्रथम अध्यक्ष थे WC बैनर्जी, योमेश चंद्र बैनर्जी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो बी नंबर का ऑप्शन है वो राइट है। अगला प्रश्न है 20वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ए वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है 21वां, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में प्रथम बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ये नंबर का ऑप्शन, हसरत मोहानी जी थे जो प्रथम बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया था कांग्रेस के सम्मेलन में। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति थे? तो फ्रेंड्स, जो जेम्स ये हिक्की जी थे जिन्होंने भारत में प्रथम बार समाचार पत्र शुरू किया था। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। 23वां क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो फ्रेंड्स, ये भी वही थे, जेम्स ए हिक्की जी, जिन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन किया था। ए वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है 24वां, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे? तो फ्रेंड्स, जो अंतरिक्ष में सबसे पहले भारत के जो व्यक्ति थे वो थे राकेश शर्मा जी। ठीक है, और जो महिला कहना चाहिए वो थे कल्पना चावला। तो जो बी नंबर का ऑप्शन है इसका राइट होगा। 25वां क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो फ्रेंड्स, जो मिहिर सेन जी थे वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, प्रथम भारतीय पुरुष थे। ठीक है, तो जो ए वाला ऑप्शन है इसका राइट होगा।
26वां क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम है। तो फ्रेंड, जो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे वे भारतीय, उनका नाम था शेरप्पा अंगदोरजी जी। ठीक है, जो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, शेरप्पा अंगदोरजी। अगला प्रश्न है 27वां, प्रथम भारतीय पायलट का नाम। तो फ्रेंड्स, जो JRD टाटा हैं, यह प्रथम भारतीय पायलट थे। तो जो ए नंबर का ऑप्शन है ये राइट होगा। तो फ्रेंड्स, ये अंतिम क्वेश्चन था। यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। ओके, थैंक यू।